मसीह के नाम में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको जीवन में निर्देश देता है, सही मार्गदर्शन देता है। हमारे पास एक ऐसा खुदा है, ऐसा उद्धार करता है जो जीवन को सफल बनाने में, जीवन में आगे बढ़ने में, उन्नति देने में हमारी मदद करता है। वचन में लिखा है यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यदि आप किसी परेशानी में हैं, कर्जे में हैं, दुखों का जीवन जी रहे हैं, परिवार की स्थिति अच्छी नहीं है, अच्छी नौकरी नहीं है, आपके जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, तकलीफें हैं, आपको प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा सही दिशा मिल सकती है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में जीवन के गूढ़ तत्व छिपे हुए हैं जो हमारे जीवन की दिशा को बदलकर हमें एक नया सफल जीवन दे सकते हैं। पवित्र धर्मशास्त्र से लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय से आज हम 3 बातें सीखने जा रहे हैं। इसमें जो मुख्य विषय है वो है खोया हुआ। 3 अलग अलग बातें हैं। खोई हुई भेड़ है जो कि जंगल में खो गई है, खोया हुआ सिक्का है जो कि एक धातु है, और वो घर में खोया हुआ है, और तीसरा खोया हुआ पुत्र है। जो खोई हुई भेड़ है उसके साथ एक समस्या थी कि वो अपने झुंड से अलग हो गई थी। कुल 100 भेड़ें बतलाई गई है और चरवाहा बड़ा चिंतित है। वो 99 भेड़ों को उनके बाड़े में रखकर इस अकेली खोई हुई भटकी भेड़ को खोजने निकल पड़ा। वो भेड़ से प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा जीवन है उसको विनाश होने देना नहीं चाहते। वो हमसे प्रेम करते हैं। वो कभी नहीं चाहते कि हम असफलता का जीवन जिए, हम दुखों का जीवन जिए, भटका हुआ जीवन जिए। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में लिखा है कि वो अपनी भेड़ों के लिए वो द्वार खोल देता है, वो उनसे प्रेम करता है। भेड़ें उसका शब्द पहचानती हैं और उसके पीछे पीछे चलती हैं। जब आप सुरक्षित स्थान से अलग हो जाते हैं तो याद रखिए आपके जीवन में समस्याएं आएंगी। पहला कदम, आपको एक सुरक्षित स्थान खोजना है जीवन में जहां आप रह सकें। एक सुरक्षित घर, एक सुरक्षित आपको जीवन की ओर बढ़ाने वाला शिक्षक या मार्गदर्शक, एक सुरक्षित जीवन जीने के सिद्धांत और सुरक्षित जीवन जीने के लिए आपको मार्गदर्शन देने वाला एक गाइड जब आपके पास होगा तो आप सफलता के कदम अपने जीवन में बढ़ाते जाएंगे। सुरक्षित जगह रहना बहुत जरूरी है, सुरक्षित जगह नौकरी करना बहुत जरूरी है, और सुरक्षित हाथों में अपना जीवन सौंपना बहुत जरूरी है। जब भेड़ मिल गई, वो उसे आनंद से उठाकर अपने कांधे बिठाकर ले आया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर कहा, मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई थी, आनंद। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में हमें बताया है कि वो उत्तम चरवाहा है। वो अपनी एक एक भेड़ की रक्षा करता है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई क्षति ना हो। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास लेता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तो जब प्रभु हमारे साथ है, उसकी शिक्षाएं हमारे साथ है, तो याद रखिए कि हम जीवन में आगे बढ़ेंगे। ये पहला कदम। दूसरा, वो स्त्री जो कि अपने घर में वो सिक्का खो गया तो उसे खोज रही थी, और जब तक नहीं मिला उसे झाड़ू से झाड़ बुहार कर खोजती रही, और जब मिल गया तो अपनी सखियों और पड़ोसियों को बुलाकर कहा, मेरा खोया हुआ सिक्का मिल गया है, मेरे साथ आनंद मनाओ। एक पुराना मुहावरा है, कहावत है,
खोटा सिक्का घर को बर्बाद कर देता है। हमें अच्छा सिक्का बनना है, ऐसा उत्तम सिक्का जो आदर्श नमूना हो। आज बहुत से घरों में लोग खोटे सिक्के के समान जीवन जी रहे हैं। वो किसी भी उम्र के हो सकते हैं। एक अच्छा खासा घर था, पिता अच्छी नौकरी में था, उसकी पत्नी बड़ी अच्छी स्त्री थी, भली स्त्री थी, कुलीन परिवार से आई थी और उनके पास 2 बच्चे थे। लेकिन एक अच्छी नौकरी होने के बावजूद ये व्यक्ति शराब पीकर अपने जीवन का सर्वनाश कर रहा था और उसकी आय का बहुत सा हिस्सा शराब में खत्म हो जाता था। घर में आर्थिक तंगी थी, समस्या थी और बड़ा ही लड़ाई झगड़े का वातावरण रहता था। वो जितनी शराब पीता था उसकी बोतलों को घर के पिछले भाग में रख देता था। एक दिन जब वो शाम को शराब पीकर लौटा तो ये देखकर चौंक गया कि उसके दोनों बच्चे शराब की बोतलों में पानी भरकर उसे पी रहे हैं और उसके समान एक्टिंग कर रहे हैं जब वो शराब पी के करता था। ऊपर से नीचे तक कांप गया और उसे डर लगा कि मेरा भविष्य कहीं ऐसा ही ना हो जाए, मेरे बच्चे सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसने बच्चों को गले से लगाया, उनसे माफ़ी मांगी, अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और कहा आज मैं एक अच्छा जीवन शुरुआत करना चाहता हूं। दूसरी खास बात है, दूसरा कदम है कि आपको निर्णय लेना होगा कि आप एक अच्छे जीवन की शुरुआत करेंगे। और जिस दिन आप निर्णय ले लेंगे कि आपका जो पुराना जीवन है, जो खराब जीवन है, जो खोटे सिक्के का समान जीवन है, उसे आप छोड़कर एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे तो आप अच्छे से नौकरी करेंगे, आप लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे, आपका परिवार सुखी होगा, आप समाज में एक इम्पॉर्टेंट रोल करेंगे और समाज के एक अभिन्न हिस्सा बनकर मानवता के लिए काम करेंगे और एक आदर्श नमूना बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि आप उत्तम सिक्का बन जाएं जिसके द्वारा दूसरे लोग आशीष पाएं। तीसरी जो बात है वो है खोया हुआ पुत्र। इस पुत्र ने अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगा। पिता को खुशी नहीं हुई लेकिन उसने दे दिया। उस हिस्से को लेकर वो दूर देश में चला गया क्योंकि खुद नहीं कमाया था, बहुत जल्दी खर्च कर डाला। लिखा है कुकर्म में सारी संपत्ति उसने बर्बाद कर दी। और एक दिन उसकी दशा इतनी खराब थी कि वो कंगाली का, बदहाली का जीवन जी रहा था। कोई उसे खाने को कुछ नहीं देता। वह उन फलियों खाने को मजबूर था जो सूअर खा रहे थे, जिनको वो चरा रहा था। जब आप अपने जीवन में पैसों का आदर नहीं करते, जो आपको प्रेम से दी गई भेंट है उनका आदर नहीं करते, उनको यूं ही जाया करते, तो आप अपने जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं और कांटों और दुखों से भर देते हैं। मेरे प्रियो, आज संभलने की जरूरत है। वचन में लिखा है लूका 15:17-20 में, वो अपने आपे में आया। एक दिन वो अपने आपे में आ गया और कहने लगा, मेरे पिता के घर में मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिल रही है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपके विरोध में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने घर में एक मजदूर की नाई रखनी। और जब वो घर की ओर लौट रहा था, पिता ने दूर से देखकर पहचान लिया। बड़े हुए बाल, कंगाली बदहाली का जीवन, फटे कपड़े, पिता की शरीर की बूढ़ी हड्डियों में बल आ गया। वो दौड़ पड़ा, जो दोनों पास आए, बेटे को गले लगाया, उसे माफ कर दिया। हमारा स्वर्गीय पिता हमें यूं ही क्षमा करता है, गले लगा लेता है। जो अपने जीवन में ये निर्णय लेते हैं कि अब मैं अपनी गलती को मान लूँगा। जब उसने अपनी गलती को अपने पिता के सामने मान लिया, पिता ने कहा अपने सेवकों से, मेरा बेटा मर गया था, आज जी गया है, खो गया था, मिल गया है, आओ हम आनंद मनाएं। इसे अच्छे से स्नान करवाओ, नए वस्त्र पहनाओ, जूतियां पहनाओ, अंगूठियां पहनाओ, क्योंकि आज हमारे घर में आनंद का पर्व है। परमेश्वर के पास भी जब हम जाते हैं, अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं, खोए हुए मार्ग से लौट कर आकर एक नया इंसान बन जाते हैं, तब स्वर्ग में सरदूत हमारे लिए आनंद मनाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण कदम है कि जो गलती हमने की है उसको ना दोहराएं और उनसे सीखकर अपनी शिक्षाओं का, अपनी योग्यताओं का समाज के लिए
परमेश्वर की अगुवाई में इस्तेमाल करें और आप देखेंगे कैसे आप आनंदित हृदय से, शांत हृदय से समाज के लिए, परिवार के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं। खुद आप उन्नति के पथ पर चल रहे हैं और परमेश्वर की महिमा आपके जीवन के द्वारा हो रही है। वचन के अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं, एक माता पिता का एक इकलौता बेटा था। वो अपने माता पिता का इकलौता होने के कारण वो उससे बहुत प्रेम करते थे। उसने अच्छे से पढ़ाई की, पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वो यहाँ वहाँ नौकरी खोज रहा था, लेकिन उसे नौकरी जब नहीं मिली तो घर में निराश होकर बैठ गया। अब वो कहीं नहीं जाता था, प्रयास करना बंद कर दिया था। हमें जब नया बनना है तो प्रयासों में कभी कमी नहीं होना चाहिए, कभी कहीं रुकावट नहीं होना चाहिए, हमें ध्यान रखना। और जब हम संघर्षों में भी जीना सीख लेते हैं तब हम उन्नति के पथ पर बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, पिता अनुशासन प्रिय थे। उन्होंने अपने बेटे को एक दिन सुबह बुलाकर कहा, तुम घर में दिन भर बैठे रहते हो, जाओ कहीं कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। वो घबरा गया, पिता ऑफिस चले गए। माँ से उसने अपना दर्द बताया। माँ ने उसके हाथ में 100 रुपये रखे और कहा, जा शाम को आना, और जब पिता पूछे तो कह देना कि मैंने 100 रुपये कमाए। पिता शाम को आए, पूछा, बेटा आज कुछ पैसे कमाए? बोले हाँ कमाया हूँ। कितना पैसा कमाए? बोले 100 रुपया। अच्छा, जा वो घर के सामने जो कुआं है उसमें डाल के आ जा। लड़का दौड़ कर गया और उस कुएं में उस 100 रुपये को डाल कर आ गया, क्योंकि उसने खुद नहीं कमाया। दूसरा दिन आया, पिता ने कहा, जा कमा कर ला, नहीं तो घर में खाना नहीं मिलेगा। उनके जाने के बाद माँ ने 50 रुपये दिए। बोले, बेटा ये 50 रुपये ले जा, शाम को आ जाना और पिता को बतलाना। पिता शाम को आए। बोले, कितना पैसा कमाया? बोले 50 रुपये। क्या आज आधे पैसे कमाए कल की तुलना में? खैर, जा सामने वाले कुएं में डाल कर आ जा। दौड़ कर गया, कुएं में डाल दिया। फिर तीसरा दिन आया, माँ ने बोला, आज मेरे पास केवल 20 रुपये है। वो 20 रुपये रख लिया, चाय पिया 10 रुपये की और 10 रुपये लेकर आया और उसने बोला, पिताजी आज मैंने 10 रुपये कमाए। बोले, कोई बात नहीं, जा सामने वाले कुएं में डाल कर आ जा। वो डाल कर आ गया। उसे दर्द नहीं हो रहा था, एहसास नहीं हो रहा था कि वो क्या गलती कर रहा है। खोए हुए पुत्र को, उड़ाऊ पुत्र को, प्रोडिगल सन को जब ये एहसास हुआ कि मैंने गलती किया है, तो अपने पिता के पास लौट कर आया और उसने एक नए जीवन की शुरुआत की। ये बेटा अभी तक नए जीवन की शुरुआत में नहीं बढ़ा था। चौथा दिन पिता ने कहा, जा कमा कर ला। आज माँ ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं है बेटा, तुझे आज मेहनत करना होगा, कमा कर लाना होगा, नहीं तो तू भूखा रहेगा, खाना नहीं मिलेगा। वो दिन भर यहाँ वहाँ घूम रहा था और फिर शाम का वक्त हो गया, 4 साढ़े 4 बज गए। वो थके हाल जब घर लौट रहा था, एक बड़े बंगले के सामने देखा एक बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो पेड़ पौधों में पानी डाल रहे हैं। वो उनके पास गया, उनसे विनती की कि क्या आप मुझे कुछ पैसा देंगे, मैं बगीचे में पानी डाल दूँगा। उन्होंने कहा, ठीक है, 1 घंटे काम है, तुम बगीचे में पानी डाल दो, थोड़ी सी घास सफाई कर दो, तुमको मैं 5 रुपये दूँगा। वो मान गया, उसने मेहनत की, उसके सारे कपड़े गंदे हो गए, मैला हो गया और उसने मेहनत करके उन 5 रुपयों को प्राप्त किया। आज वो बड़े संतुष्ट भाव लिए वो चेहरे में घर आया। पिता ने जब उसका चेहरा देखा तो वो समझ गए आज कुछ तो नया हुआ है। उन्होंने पूछा, बेटा कितना कमा कर लाए? बोले, पिताजी मैंने आज 5 रुपये कमाया। पिता तो जानते थे कि इतने दिनों से वह कहाँ से प्राप्त कर रहा था पैसा। वो स्रोत को जान रहे थे कि उसकी माँ उसकी मदद कर रही थी, माँ का वात्सल्य प्रेम के कारण, लेकिन बच्चा नहीं समझ पा रहा। उन्होंने कहा, जा सामने वाले कुएं में इस पैसे को डाल दे। एकदम से वो आवेश में आ गया और कहा, पिताजी आप भी अजीब बात करते हैं, कितनी मेहनत से आज मैंने ये 5 रुपये कमाए, इनको मैं कुएं में कैसे डाल दूं? ये एक हथौड़ा था और उस घर में एक नए आनंद की शुरुआत थी, उसके जीवन में एक नई दिशा मिलने की शुरुआत थी। आज उसका जीवन बदल रहा था, वो अपनी गलतियों से सीख रहा था। वो 5 रुपये उसके जीवन की जो पहली कमाई थी,
उसके लिए जीवन में उन्नति का कारण बन गई। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि ये तीनों कदम मेरे और आपके जीवन में आशीष का कारण बने। हम सुरक्षित स्थान खोजें, सुरक्षित संगति खोजें, सुरक्षित लोगों के बीच में रहें, हम उन्नति करेंगे। हम सुरक्षित लोगों के साथ साथ दूसरा जो कदम है, सही वक्त पर सही निर्णय लें और खोटा नहीं परंतु शुद्ध खरा सिक्का बन जाए। और तीसरा, अगर आप गलती कर रहे हैं, अपनी गलती का एहसास करें। आप देखेंगे कि आप जीवन में उन्नति के पथ पर बढ़ रहे हैं, सफल हो रहे हैं। पिता परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हमें से हर एक को आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि वो आपको परेशानी में देखना नहीं चाहता है, दुखों में देखना नहीं चाहता है। वो आपके जीवन को निरंतर निरंतर आशीषित करना चाहता है। इसलिए हमें इस संसार में, जैसे वचन में लिखा है, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं मिल जाएगी। एक अच्छा इंसान बने, ईमानदारी का जीवन जिए, विश्वास योग्यता का जीवन जिए और सत्य की कमाई से अपने जीवन को आनंदित और हरा भरा करें। दुनिया में जितने सफल लोग हैं, उनकी कहानी संघर्षों से भरी है। उन्होंने कठोर परिश्रम किया, तपस्या की, विश्वास योग्य रहे अपने क्षेत्र में और बड़ी मेहनत से, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ वे आगे बढ़े और उन्होंने जीवन को सफल बनाया और समाज के लिए, दूसरे लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन के द्वारा हम में से हर एक को आशीषित करे। इस पवित्र पुस्तक बाइबल को हमेशा अपने सीने से लगाकर परमेश्वर से लिपटे रहें, जो जीवन का देने वाला है, जीवन को बढ़ाने वाला है, उन्नति के पथ पर ले जाने वाला है। आइए प्रार्थना। प्रभु जी, धन्यवाद हो कि आप मनुष्य से प्रेम करते हैं। अपने वचन के द्वारा आपने हमें शिक्षा दी है और प्रभु हम आपसे विनती करते, जितने भी लोगों ने आज वचन को सुना है वो आशीषित हों। जो परेशानी में है, संघर्ष के पथ पर चल रहे हैं, उनके लिए प्रभु नए दरवाजे खोल दीजिए। और पिता परमेश्वर, जो आप पर विश्वास लगाए हुए हैं, आपकी ओर आशा की दृष्टि लगाए हुए हैं, उन सबों को बहुतायत का जीवन, उन्नति और सफलता दीजिए। प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।